new beginning, a fresh starting again. क्या हो गया है तुम्हें? क्यों? क्या हुआ? आज हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ एकत्रित हैं और तुम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रही हो, तो क्या हुआ? भाषा तो भावों व विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम है, फिर चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी। हाँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, किंतु जो अपनापन व मिठास हिंदी भाषा में है, तो क्या वह तुम अंग्रेजी भाषा में पा सकती हो? बिल्कुल सही कहा तुमने। आज हिंदी दिवस है और अपनी भाषा के प्रति सम्मान प्रकट करने का यही सर्वोत्तम जरिया है कि हम आज का कार्यक्रम पूर्ण रूप से हिंदी भाषा में ही संपन्न करें। हर खूबसूरत मोड़ एक नई मंजिल लाता है, हर नया कदम मन में साहस जगाता है, हर प्रयास सपनों की ओर ले जाता है और हर अवसर जीवन को जीने का जुनून जगाता है। इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं आकांक्षा, मैं कृति और मैं दिव्यांशी अत्यंत हर्ष के साथ आदरणीय मुख्य अतिथिगण व निर्णायक मंडल, माननीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, सिस्टर चैना महोदया, पूजनीय अध्यापकगण और मेरे सहपाठियों का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर कण में हिंदी बसी है, मेरी माँ की इसमें बोली बसी है, संस्कृति का रस घोलती जब सुदूर देशों में बोली जाती है। मेरी हिंदी भाषा तो मेरी पहचान कराती है। आज हम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस वाद विवाद प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हैं। अपनी बातों से सबको समझाना, ना माने तो सबक याद कराना, जब तक न हो आश्वस्त कोई तब तक अपने वाद प्रतिवादों के बाण चलाना। वाद विवाद एक ऐसी विधा जो हमेशा सिक्के के दोनों ही पहलुओं को आपके सामने रखती है और बताती है कि दोनों ही अपना महत्व रखते हैं। यह ऐसी शक्ति है जो मन मस्तिष्क को एक नई दिशा में और एक नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करती है। आज हमारे साथ में ऐसे प्रतिभागी उपस्थित हैं जो अपने विषय पर गहरी समझ व तार्किक दृष्टिकोण के साथ विषय के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है भारत की एकता में हिंदी भाषा अपनी अहम भूमिका निभाती है। इसके साथ ही इस वाद विवाद प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के रूप में हमारे साथ दो विद्वजन भी उपस्थित हैं। हमारे निर्णायक मंडल के पहले सदस्य के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं अलवर निवासी माननीय प्रोफेसर रघुवर दयाल जी। हम सब आपका हमारे विद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप कॉलेज शिक्षा के जाने माने स्तंभ रहे हैं। आपने एक आदर्श अध्यापक के रूप में अपनी पहचान कायम की है। आप अलवर, करौली, धौलपुर, बाड़मेर के सरकारी कॉलेज में प्रधानाचार्य रहे और राजस्थान विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मेंबर, राजस्थान विश्वविद्यालय की सीनेट के मेंबर और रुकटा के महासचिव रहे हैं। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी और हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य रहते हुए अनेक साहित्यकारों का आप मार्गदर्शन करते रहे हैं। कॉलेज में आपकी लिखित संपादित पुस्तकों को पाठ्यक्रम में रखा गया। हमारे बीच में उपस्थित होने के लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। निर्णायक मंडल के दूसरे सदस्य के रूप में हमारे बीच माननीय डॉक्टर CR मीणा जी उपस्थित हैं। हम सब आपका हमारे विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप 35 वर्षों तक राज्य के महाविद्यालयों में अध्यापक रहे और 5 वर्षों तक प्रधानाचार्य के पद पर भी रहे। आप राजस्थान विश्वविद्यालय के सिंडिकेट के मेंबर भी रहे। आप हिंदी की अनेक कार्यशालाओं में भाग लेते रहते हैं। आप यहाँ पधारे, इसके लिए यह विद्यालय परिवार आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। अब मैं प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करती हूँ कि वे आज के सम्माननीय अतिथियों का सम्मान करें। ले चल प्रभु
मुझे ज्योति की ओर, अंधेरे से ज्योति की ओर, ज्ञान का दीप जलाकर जग को एक बार फिर आलोकित कर दे। आज के कार्यक्रम में ज्ञान के प्रकाश से इस वातावरण को आलोकित करने हेतु दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम के शुभ आरंभ के लिए मैं आदरणीय अतिथिगण, फादर प्रिंसिपल, फादर वाइस प्रिंसिपल व सिस्टर जैना महोदया को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। यही है सुनहरा सा भारत। हवा में हुनर है, फिजा में महारत, जमीन को फलक को हुआ तब गुमान। लिखा चांद पे हमने जय हिंदुस्तान, लिखा चांद पे हमने जय हिंदुस्तान। लहर है सहर है ये बदलाव की, वतन के जतन से सजे ख्वाब की। जता दो बता दो कि तुम कम नहीं, विजय का लगाना है परचम यही। जहां तुम खड़े हो वही हो शुरू, बना दो तुम भारत को सबका गुरु। अमर हो अटल हो अमिट दास्तान, जिसके पन्नों पर लिखा हो जय हिंदुस्तान। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, प्रतिष्ठित निर्णायक मंडल, उप प्रधानाचार्य जी, सिस्टर जैना, शिक्षक वृंद और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को हृदय दिल की अनंत गहराइयों से हिंदी दिवस की प्रभुति शुभकामनाएं। अब वक्त को चला है हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता के आगाज का। इस संबंध में मैं सभी प्रतिभागियों, निर्णायक महानुभावों और बहुमूल्य श्रोताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इस प्रतियोगिता में 4 हाउस के 2-2 वक्ता शामिल किए गए हैं। सभी 8 प्रतिभागियों को कोड नंबर अर्थात कूट अंक आवंटित किए गए हैं। प्रतिभागियों को कोड नंबर से बुलाया जाएगा। स्मरण रहे, प्रतिभागी अपना नाम या पहचान गुप्त रखेंगे। अपनी बारी आने पर अपने विषय के पक्ष या विपक्ष में अपना तार्किक मत प्रकट करेंगे। प्रतिभागियों के लिए अंकन योजना इस प्रकार है: विषय वस्तु 10 अंक, तार्किक भाषा 5 अंक, अभिव्यक्ति कौशल 5 अंक, आत्मविश्वास 5 अंक, उच्चारणगत स्पष्टता 5 अंक, अर्थात कुल अंक 30। हर प्रतिभागी के लिए अपना पक्ष रखने हेतु अधिकतम समय सीमा 4 मिनट निर्धारित की गई है। 3 मिनट होने पर चेतावनी के तौर पर 1 घंटी बजेगी और वक्ता का समय समाप्त अर्थात 4 मिनट होने पर एक लंबी घंटी बजेगी। अतः निर्णायक महानुभावों से मेरा विशेष अनुरोध है कि प्रतिभागियों द्वारा समय सीमा की अवहेलना करने पर ऋणात्मक अंकन किया जाए। हर 5 सेकंड पर 1 अंक की कटौती की जाएगी। निर्णायक महानुभावों का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। अंत में सभी प्रतियोगियों को अंतरिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इन 3 शब्दों से ही यह स्वमेव सिद्ध है कि हिंदी भाषा भारत की एकता की जननी ही नहीं अपितु अनवरत उसकी एकता में अहम भूमिका निभाती आ रही है। फिर भी मेरे साथी इस विषय को बहस का मुद्दा बनाते हैं, तो एक बार मैं अपने शब्द रूपी बाणों से हिंदी भाषा की गौरव की रक्षा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। परम श्रद्धेय अतिथिगण, निर्णायक मंडल, माननीय प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं क्रमांक संख्या 1 आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसका विषय है भारत की एकता में हिंदी भाषा अपनी अहम भूमिका निभाती है, के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हूँ। भाषा अभिव्यक्ति की सबसे सशक्त व सरल माध्यम है।
जैसे जैसे भाषा और समाज का साहचर्य बढ़ता चला जाता है, यह दोनों एक दूसरे के पर्याय बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही संबंध हमारे देश भारत और यहाँ की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी के बीच है। यहाँ बैठे महानुभावों को मैं यह बताना चाहता हूँ कि स्वाधीन भारत के लिए एक राष्ट्र एक आंदोलन की चेतना को जागरूक करने में हिंदी की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी हमारे देश भारत की संपर्क भाषा है। महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वाधीन भारत के लिए एक राष्ट्र एक आंदोलन की चेतना को जागरूक करने में हिंदी की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। यह विभिन्न प्रदेशों की संपर्क भाषा रही है। साहित्य के क्षेत्र में हिंदी भाषा की अनुपम देन है। राजस्थान की पिंगल के रूप में, महाराष्ट्र में ग्वालियरी के रूप में, मध्य प्रदेश में और बंगाल में ब्रजबोली के रूप में यही भाषा फैली है। फिर भी मेरे साथी हर बार हिंदी भाषा की भूमिका को संदिग्धता के कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाओं का वर्चस्व है। भाषाओं की विभिन्नता के बाद वही भाषा भारत को एकता में बांधे रख सकती है, जिसका अपने देश की साहित्य व संस्कृति से गहरा संबंध हो। इसमें दूसरे भाषाओं को, शब्दों को आत्मसात करने की अद्भुत शक्ति हो। इस दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो अन्य प्रांतीय भाषा केवल अपने प्रांत तक ही सीमित है, परंतु हिंदी का भाषी क्षेत्र व्यापक है। यह बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। अनुमानतः 60 करोड़ लोग हिंदी भाषा भाषी है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदी भाषा अपनी भाषी क्षेत्र के आधार पर पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने में समर्थ है। न केवल बहुभाषी होने के कारण हिंदी भाषा भारत को एकता के सूत्र में बांधती है, परंतु भारतीय संविधान की धारा 343 से 351 के अंतर्गत पूरे भारत में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। महोदय, चीनी भाषा के बाद हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली दूसरी भाषा है। फिर भी मेरे साथी इस विषय को संदेह करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही कोई शूल। इन पंक्तियों के साथ मैं अपने साथियों को आगाह करना चाहता हूं कि अब भी समय है हिंदी भाषा के गौरव को पहचानें और अपने साथ पूरे भारत को गौरवान्वित करें। धन्यवाद। आज जो कुछ कहने आया हूँ उसे साबित कर दिखलाऊंगा। अपने शब्द बाणों से यहाँ बैठे मेरे विपक्षी का हर भ्रम मिटाऊंगा। सम्माननीय अतिथिगण व निर्णायक मंडल, प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण व मेरे प्रिय साथियों, मैं क्रमांक संख्या 2, भारत की एकता में हिंदी भाषा अपनी अहम भूमिका निभाती है, इस विषय पर अपने साथी से थोड़ा मतभेद रखते हुए विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज आपको आश्चर्य होगा कि विपक्ष में रहते हुए भी मैं एक सीमा तक अपने प्रतिद्वंदी से सहमति प्रकट करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति का गौरव है, परंतु मैं यह मानने को कतई तैयार नहीं हूँ कि भारत की एकता में हिंदी भाषा अपनी अहम भूमिका निभाती है। महोदय, ये तो वही बात हुई कि सागर निर्माण में केवल एक ही नदी का योगदान है, परंतु यह हम सब जानते हैं कि असंख्य चोटियों से निकली हुई बूंद बूंद रिश्ती हुई न जाने कितनी नदियां सागर निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं। हमारी भारतीय संस्कृति भाषाओं की विविधताओं से पोषित होती है। यही विविधताएं हमारी शक्ति है, हमारी पूंजी है और विश्व पटल पर हमारी पहचान है। भाषा भारतीय संस्कृति के आदान प्रदान का माध्यम है, परंतु यह ताजपोशी केवल हिंदी के सर ही कर दी जाए तो बताइए महोदय, एकता के अन्य घटक अपने अस्तित्व की रक्षा और पहचान के लिए किसका दरवाजा खटखटाएंगे? और यह बात तो अन्य भाषाओं व मूलभूत घटकों के प्रति एक संकीर्णता का माहौल बनाती है। भारत एक महान विविधताओं का देश है। भारतीय संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के उद्देश्यों की पूर्ति, एकता की स्थापना के लिए ही की गई है। जो तथ्य मेरे साथी द्वारा प्रस्तुत करे गए हैं, मैं उनसे बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं हूँ कि अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा को हिंदी माना गया है, परंतु संपूर्ण देश की आत्मा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को भी सूचीबद्ध किया गया है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 122 प्रमुख भाषाएं व 1599 अन्य भाषाएं हैं।
यदि इतिहास उठाकर देखें तो दो विदेशी भाषाएं अंग्रेजी व फारसी ने अपनी महती भूमिका निभाई है। स्वतंत्र भारत में भी बंगाली, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, तमिल और तेलुगु और संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का गौरव प्रदान है। महोदय, मैं अपने विपक्षी वक्ता से पूछना चाहता हूँ, क्या इन भाषाओं का भारत की एकता में कोई योगदान नहीं था? परंतु इन्होंने तो मनमानी का एक ऐसा तराजू मोल ले रखा है जिसमें यह चाहते हैं कि सदैव इनका ही पलड़ा भारी रहे। सन 1947 से 15 वर्ष बाद भी अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रखा गया, जिसके बाद हिंदी का साम्राज्य स्थापित होना था। मैं अपने विपक्षी वक्ता से पूछना चाहता हूँ, क्या अकेली हिंदी भाषा इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा सकती, तो क्यों 1963 के संवैधानिक संशोधन में राजभाषा अधिनियम के तहत अंग्रेजी भाषा को हिंदी भाषा के साथ अनिश्चित काल के लिए जारी करा गया? क्यों हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करा गया है? महोदय, हमारे समाज में भाषाई समानताएं जरूर है, परंतु यह सभी भाषाएं एक सुंदर हार का निर्माण करती हैं, जिसकी सुंदरता में किसी एक फूल की महक का नहीं अपितु सभी का योगदान है। यदि इसी तरह हम एकता में हिंदी को प्रतिष्ठित करते रहे तो यह असंतोष को जन्म देगा। हमें विचारशील होकर किसी एक भाषा के विकास क्षेत्र को बढ़ावा देने के बजाय अपने सांस्कृतिक वैविध्य का सम्मान व समर्थन करना चाहिए तथा इसके प्रति नम्रता का राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी भाषा को काम लेना देश की शीघ्र उन्नति के लिए आवश्यक है। जी हाँ, महात्मा गांधी का यह कथन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक बैठता है। सुप्रभात निर्णायक माननीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, आज मैं क्रमांक 3 आप सभी के समक्ष भारत की एकता में हिंदी भाषा अहम भूमिका निभाती है के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। हिंदी भारत की भाषा है। हिंदी किसी विशेष प्रदेश की भाषा न होकर समस्त भारत के संपर्क की भाषा है। भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, परंतु जब इन विभिन्न प्रदेशों के लोग बाहर निकलकर दूसरे प्रदेश के लोगों से संपर्क करते हैं तो हिंदी के द्वारा ही इनका गुजारा चलता है। हिंदी शब्द है हमारी आवाज का, हमारे बोलने का, जो हिंदुस्तान में बोली जाती है। माननीय महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगी, देश के विभिन्न भाषा भाषियों के बीच भले ही वह उत्तर भारत के हो या दक्षिण भारत के, हिंदी उनके व्यवहार की भाषा है। क्या आपको पता है, अंग्रेजी ना जानते हुए एक दूसरे से व्यवहार के समय हिंदी के बिना चाहे वह टूटी फूटी ही क्यों ना हो काम नहीं चलता। कितनी समृद्ध और विस्तृत है ये भाषा। जो भी भाषा इसमें आकर जुड़ी, इसने उन्हें आत्मसात कर दिया, चाहे वह उर्दू हो या फारसी, अरबी हो या अंग्रेजी। सैकड़ों वर्षों पूर्व आलावर सिद्धों, संतों और वल्लभाचार्य, विठलनाथ आदि महान आत्माओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया था। प्रत्येक व्यक्ति जो अपने प्रदेश के बाहर निकला, भारत दर्शन की
बिल्कुल खिलाफ हैं। और जिस प्रकार से आज के समय में हम अपने घर परिवारों में बच्चों को नमस्ते नहीं बेटा से गुड मॉर्निंग सिखा रहे हैं, हम ही इस देश की एकता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मेरे साथी वक्ताओं ने बहुत ही खूबसूरती के साथ हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का महत्व और हिंदी भाषा के राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल जैसी बातें कही हैं। परंतु यह देखिए, इस बीच मैंने दो उर्दू शब्द खूबसूरत एवं इस्तेमाल को उपयोग में लेकर मैंने यहाँ सदन की विषय की गरिमा को खंडित किया है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि किसी को पता भी नहीं चला। यह है हमारे देश की विभिन्न भाषाओं की सुंदरता। मैं सुन रही थी कि हमारे देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, तो मैं कहना चाहूंगी कि यह तो वैसी ही बात है जो कुएं में बैठा मेंढक सोचा करता है। आपको लगता है कि पानी में सिर्फ मेंढक रहते हैं? अब कुएं से बाहर निकल कर तो देखिए, यह दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ कई प्रकार की भाषाएं व बोलियां बोली जाती हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारे देश में 140 करोड़ जनसंख्या है, उसमें से 52 करोड़ 83 लाख लोग हिंदी को अपनी भाषा मानते हैं। अरे इतने आंकड़ों पर तो हमारे देश की सरकारें नहीं बनती जनाब, और आप देश की एकता बनाने चले हैं। हमें कोई भाषा एकजुट नहीं करती, हमें एकजुट करता है उस भाषा में कही गई बात के पीछे का भाव, हमारी भावनाएं। तो मैं कहना चाहूंगी कि मेरे साथी वक्ता इस बात पर पुरजोर दबाव बनाते हैं कि हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए, हिंदी को पूरे भारत में अनिवार्य कर देना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगी, अगर हिंदी हमारे देश की एकता है तो फिर हमारे देश में 398 बोली भाषाएं भी हैं। आपके तर्क के मुताबिक तो हमारे देश में भाषाओं को लेकर गृह युद्ध की नौबत भी आ सकती है। हमारे देश की एकता हमारे लोगों से है, हमारे तिरंगे से है, ना कि वैसे जैसे कुछ लोग भाषा, धर्म व जाति को लेकर हमारे देश की एकता का दावा करते हैं। तो मैं अंत में सदन से प्रार्थना करते हुए ये कहना चाहूंगी कि हम एक भाषा का काम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उसकी बात को पहुंचाना है, तो भाषा को भाषा का कार्य करने दीजिए, उसे देश की एकता जैसे भारी अपेक्षाओं तरह ना दबाएं। धन्यवाद। कश्ती को है डुबो दिया किनारों ने, लूटी है पालकी स्वयं कहारों ने, पतझड़ को भला दोष दे रहे हो क्यों, ये बाग उजाड़ा है खुद पहाड़ों ने। भारत की एकता में हिंदी भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले मैं इस विषय के पक्ष में अपनी बात रखने की आज्ञा सदन से चाहता हूँ। आदरणीय निर्णायकगण, जिसे अपनी माँ और मातृभाषा पे भरोसा नहीं, वह हिंदी की ताकत को क्या जाने। वह समझते हैं कि हिंदी उनके जीवन का बेड़ा पार नहीं करा पाएगी, हिंदी उन्हें रोजगार और सम्मान नहीं दिला सकेगी। मुझे अंग्रेजी और उसके बढ़ते वर्चस्व से शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत है ऐसा भ्रम फैलाने वाले उन हिंदी भाषियों से। लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं होगा। हिंदी यूं ही अपनी मस्त मस्त चालें चलती रहेगी और मानो उनका मुंह चिढ़ाती हिंदी कहेगी, ना मैं गिरी ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गई, तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गई। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं में सबसे ताकतवर भाषा है। यह ज्यादातर लोगों की संवाद की भाषा है। भारत को एकता के सूत्र में बांधने की शक्ति यदि किसी भाषा में है तो वह हिंदी ही है। महोदय, इस भाषा में ही कोई जादू है जो इसके महक और मिठास से लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आपस में मेल कराने वाली इस भाषा ने विभिन्न प्रांतों के लोगों को आपस में समक्ष लाकर खड़ा कर दिया है। याद कीजिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदी को एकता की भाषा बताया था। महोदय, हिंदी एक प्रतिनिधि भाषा है। यदि ऐसा ना होता तो गुजराती बोलने वाले महात्मा गांधी, तमिल भाषी राजगोपालाचारी और खान अब्दुल गफ्फार जी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत कभी नहीं करते। पर मुझे समझ नहीं आता कि सहनशीलता जिस देश के दिल में बसती है, वहीं दक्षिण वालों को हिंदी का नाम सुनते ही गुस्सा क्यों आ जाता है। ऐसा क्यों है कि देवनागरी लिपि में लिखा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल वहां के लोगों के खून में उबाल ला देता है। मैं मानता हूँ कि हिंदी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र की मातृभाषा नहीं है, लेकिन वह देश के सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा तो है।
भारतीय भाषाओं की दीदी तो है, इसको प्यार और सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन मैं अपने प्रतिपक्षी वक्ताओं को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हिंदी के रास्ते में चाहे लाख रुकावटें आ जाए, लेकिन इसका लोकप्रियता का क्षेत्र बहुत बड़ा है। हिंदी की जड़ें देश में बहुत गहरी हैं। हिंदी यहाँ नाना रूपों में मौजूद है। इसे हम शौक से पढ़ते हैं, शान से लिखते हैं और दिल से बोलते हैं। इसे हम ओढ़ते हैं, बिछाते हैं। हिंदी भारतीयों के दिलों के तार जोड़ने वाली भाषा है। अंग्रेजी के वर्चस्व के बावजूद यह भाषा तीसरी दुनिया में, हिंदी प्रदेशों में और फिल्मी दुनिया में इसकी धाक है। कंप्यूटर इंटरनेट के कंधों पर सवार होकर, सिनेमा का साथ लेकर और विज्ञापनों की भाषा बनकर यह 7 समंदर पार पहुंची है। दुनिया भर में हिंदी बोलने समझने वाले 87 करोड़ लोग और भारत के 52 करोड़ लोग इसकी ताकत हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि कोटि कोटि कंठों की भाषा, जन जन की मुखरित अभिलाषा। हिंदी हम सबकी परिभाषा, हिंदी हम सबकी परिभाषा। गर्व हमें है हिंदी पर, शान हमारी हिंदी है। कहते लिखते हिंदी हम, पहचान हमारी हिंदी है, पहचान हमारी हिंदी है। धन्यवाद। बगैर संघर्ष के जीना, बगैर संघर्ष के जीना अपमान है परिश्रम का। बगैर संघर्ष के जीना अपमान है परिश्रम का। मेहनत का सेतु, मेहनत का सेतु, मेहनत करना एक उद्देश्य जीवन का। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानीय निर्णायक मंडल, अध्यापकगण एवं मेरे सहपाठियों। आज मैं क्रमांक नंबर 6 आप सबके समक्ष भारत की एकता में हिंदी भाषा अहम भूमिका निभाती है के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और ये इन सब के त्योहार, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और इन लोगों के त्योहार, रीति रिवाज और पहनावा भी अलग है। और तो और देश की स्तंभ कहलाने वाली भाषा भी अलग है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर जितनी रौनक दीपावली व ईद पर रहती है, उतनी ही रौनक गुरु पर्व व क्रिसमस पर भी रहती है। यहाँ पर हर धर्म के अपने अपने, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहाँ पर अलग अलग मजहबों के लोग रहते हैं। और तो और यहाँ पर इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, मैथिली, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि। इतनी सारी भाषा लोगों की संवाद की भाषा है। अतः महोदय, मैं यहाँ एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जिस देश में इतनी विविधताएं हैं, इतनी भाषाएं हैं, वहां पर हम एक ही भाषा हिंदी को एकता का प्रतीक कैसे मान सकते हैं? महोदय, यह कोई नवीन भाषा नहीं है, यह प्राचीन काल से बोले जाने वाली भाषा है। यह जनांदनों व साहित्यकारों की भाषा है। मेरे विपक्षी साथी जिस भाषा के इतने गुणगान गा रहे हैं, शायद उन्हें ज्ञात नहीं कि एकता का ढोंग करने वाले आप ही इस भाषा को पढ़ने, बोलने व लिखने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और यही इस बात का प्रमाण है कि यह भाषा भारत की एकता में एकता का प्रतीक मानने में कोई योगदान नहीं निभाती। आज भी भारत के कई राज्य जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि, जहां के लोगों को हिंदी भाषा समझ नहीं आती, तो क्या वो लोग भारत की एकता नहीं निभा रहे हैं? महोदय, भला आप ही बताइए कि कैसे हम एक ही भाषा हिंदी को एकता का प्रतीक मान सकते हैं? महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि भारत में एक ही भाषा को प्राथमिकता दी गई तो हमारा भी वही हाल होगा जो हाल श्रीलंका का हो रहा है। हाँ महोदय, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका ने भी इस सिंहला भाषा को प्राथमिकता दी थी। तो किस तरह वहां पे मतभेद हुए, जिसका परिणाम हम अब तक उस देश में देख सकते हैं। और कौन कह सकता है कि भारत में भी अगर एक भाषा को इतनी प्राथमिकता दी गई, तो कौन कह सकता है कि सिंहला जैसा हाल, श्रीलंका जैसा हाल हमारा ना हो? विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है। इनमें हमको सबसे प्यारी हिंदी भाषा हमारी है। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, अतिथिगण, शिक्षकगण एवं मेरे समस्त सहपाठियों। आज मैं क्रमांक नंबर 7 आपके समक्ष भारत की एकता में हिंदी भाषा अहम भूमिका निभाती है के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। महोदय, हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक भावना है। भारत एक ऐसा देश है जो अनेक जाति, धर्मों, पंथों के लोगों के सूत्र में पिरोए रखता है। तभी तो भारत की एकता का डंका पूरी दुनिया में बजता है। इसका
सिर्फ एक ही कारण है, वो है हमारी राजभाषा और मातृभाषा हिंदी। एक हिंदी ही तो है जिसने पूरे देश को एक सूत्र में बांधे रखा है, वरना महोदय संस्कृत को तो गए हुए जमाना हो गया है। किसी भी देश की पहचान उसकी अपनी भौगोलिक स्थिति के साथ साथ उसकी अपनी भाषा से भी होती है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं, ये राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व भी करती है। हमारे देश के कई महापुरुष जैसे स्वामी विवेकानंद, मालवीय जी, तिलक जी, इन्होंने ज्यादातर भाषण दिए हैं देश विदेश में, वो ज्यादातर हिंदी में ही तो दिए हैं। तो महोदय मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इनके भाषण वह स्वीकार नहीं किए गए? जब महोदय मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इनके भाषण वह स्वीकार नहीं किए गए तो हमको इस भाषा में बोलने में कैसी शर्म? अभी तो हमें तो इस पर गर्व करना चाहिए कि हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में भारत की शक्ति है, भारतीय संस्कृति की आत्मा है, और आज हमें स्वीकार करना ही होगा कि हिंदी राष्ट्रीय एकता का प्राण है। और रही बात राजस्थान में बोले जाने वाली राजस्थानी, हरियाणा में बोले जाने वाली हरियाणवी, तो महोदय मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या उन राज्य के लोगों को हिंदी समझ नहीं आती? क्या उन राज्य के लोगों के कार्य हिंदी में नहीं होते? इस बात से तो हम कदापि नकार नहीं सकते कि हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो हमारी संस्कृति को एक व्यापक रूप से व्यक्त करती है, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई बहन इस भाषा का प्रयोग करते हैं। और इससे बड़ा एकता का प्रमाण आखिर क्या हो सकता है? क्या हम भूल गए उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को? क्या हम भूल गए हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु को? क्या हम भूल गए आधुनिक युग की मीराबाई कहे जाने वाली महादेवी वर्मा को, जिन्होंने अपनी रचनाओं से भारत को इसी भाषा में मजबूती दी है? और हिंदी भाषा को संदिग्ध और लाचार समझने वाले लोगों को आज मैं बताना चाहूंगा कि 14 सितंबर 2017 विज्ञान भवन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहा था कि हिंदी अनुवाद की नहीं बल्कि संवाद की भाषा है। अन्य भाषाओं की तरह हिंदी भी मौलिक सोच की भाषा है। और आज जिस भाषा के ऊपर मेरे विपक्षी इतनी निंदा कर रहे हैं महोदय, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, इन्होंने सबसे पहले मदर बोलना चालू किया था, माँ बोलना चालू किया था, और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ यहाँ पे बैठे 8 में से 6 की भाषा मातृभाषा और राजभाषा हिंदी है। शायद मेरे विपक्षी तो ये भी नहीं जानते कि आजकल बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी हिंदी को महत्वता दी जा रही है। यहाँ तक कि फिजी जैसे देश में हिंदी बोली और पढ़ी जाती है और हिंदी बोलने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सारे देश की आशा है, हिंदी अपनी भाषा है, जात पात के बंधन को तोड़ो, हिंदी से नाता जोड़ो, हिंदी से नाता जोड़ो। धन्यवाद। क्या एक हिंदी भाषा के विकास से ही हमारे देश का विकास संभव है? क्या बहुभाषी देश में ऐसा संभव है? कदापि नहीं। मेरे साथी बार-बार जो इस बात पर बल दे रहे हैं कि हिंदी भाषा के विकास से ही देश का विकास संभव है, उनको मैं बताना चाहूंगी कि ऐसा कदापि नहीं है। मैं इस बात से न कभी सहमत थी, न हूँ और न कभी रहूंगी। सुप्रभात आदरणीय निर्णायकगण, माननीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों। आज मैं क्रमांक 8 आप सभी के समक्ष भारत की एकता में हिंदी भाषा एक अहम भूमिका निभाती है के विपक्ष में अपने विचार आप सभी के समक्ष रखने जा रही हूँ। ज्ञातव्य रहे कि हमारे भारत देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी भाषा को अन्य 22 भाषाओं के साथ राजभाषा का दर्जा दिया गया था। भारत राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया में हिंदी भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, परंतु वे समाज में तनाव, विद्वेष और विध्वंस की प्रवृत्ति को भी जन्म दे सकती है। अतः ये आवश्यक है कि हम इस दोहरी संभावना को सजग भाव से समझेंगे, जो कि हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक हो। आज हम हिंदी को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जो हमारे देश
और प्राचार्य हैं और उन लोगों का जिन्होंने मुझे इस स्कूल में निर्णायक के रूप में आमंत्रित कर और रखा है। मैं शिक्षक रहा हूँ और जो लोग शिक्षा के पवित्र कार्य से जुड़े हुए हैं उनके प्रति मेरे मन में आज भी बहुत सम्मान है और इन बालक और बालिकाओं ने जो भी प्रस्तुतियाँ दी ये इस बात का प्रमाण है कि ये स्कूल जागरूकता के मामले में अव्वल दर्जे का है। विषय तो हिंदी पर संवाद का होना चाहिए था, विवाद का नहीं होना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं है कि देश की आज़ादी में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और हिंदी केवल भारत की एकता का ही माध्यम नहीं है, ये देश की आज़ादी प्राप्त करने का सबसे बड़ा हथियार है। आप तो दूसरी भाषाओं के साथ प्रतिस्पर्धा या द्वेष न बरतें, उनको सीखने, समझने और फैलाने की कोशिश करें। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदी पहले लश्करी भाषा थी, जो दिल्ली के ओर पास लश्कर फौजें रुकी हुई थी, उनका जो संवाद जनता से होता था उसके लिए प्रयोग होती थी। लेकिन आप विचार कीजिए कि छोटे क्षेत्र की भाषा फैल रही है और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि दक्षिण भारत जो अपने आर्यात्य के लिए, अपने अंग्रेजी के ज्ञान के लिए, अपनी जीवन शैली के लिए अलग और विशेष स्थान रखता है, वहाँ वाले लोग भी हिंदी को समझते हैं। हिंदी पर यह बहस ही नहीं है कि हिंदी क्या है क्या नहीं है। हिंदी अपने आप में सामर्थ्यवान है, लेकिन हिंदी के पक्षधरों से मेरा निवेदन है कि वो अंग्रेजी को विस्मृत न करें, नेग्लेक्ट न करें, अंग्रेजी को भी उतनी ही शिद्दत से सीखने की कोशिश करें। कारण ये है भाषा रोजगार का माध्यम होती है। जब यहाँ अंग्रेज आए तो लोगों ने अंग्रेजी पढ़ी, रोजगार कर लिया। जब यहाँ मुगलों का शासन था तो अरबी और पर्शियन पढ़ी। आज देश आज़ाद है तो दूसरी भाषाएं भी उतनी ही सम्मानजनक स्थिति की अधिकार नहीं है जितनी हिंदी है। लेकिन ये विरासत कहा जा सकता है कि हिंदी का प्रसार और प्रभाव ज़्यादा है। मैं आप लोगों को एक बहुत सामान्य सी बात याद दिलाना चाहूँगा। वेदों का अध्ययन सबसे पहले मैक्स मूलर ने किया था। संस्कृत के वेदों का अध्ययन अंग्रेजी जर्मनी के माध्यम से लोगों ने किया। हिंदुस्तान को यदि समझना है तो एक भाषा से नहीं समझा जा सकता है। हिंदुस्तान जितना खूबसूरत है अपनी विविधता में, अपनी अनेकता में, उतनी उसकी खूबसूरती को आप नष्ट न करें, उसको मौजूद रहने दें। आप लोगों ने बड़े साफ सुथरे अच्छे वातावरण में, अच्छी जगह पर इस संवाद को आयोजित किया, बहुत प्रसन्नता है। मैं आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। सबको सुप्रभात। आप लोग मुस्कुराते हुए मुझे सुप्रभात कहा है, इसलिए कि मुझे आज हिंदी में ही बोलना पड़ेगा। आज हिंदी दिवस हम मना रहे हैं, तो मेरा भी यही कोशिश है कि मैं भी सारी बातें हिंदी में ही कहूँ, क्योंकि हमें कहा गया है कि जो भी आज होगा सब कुछ हिंदी में ही कहा जाएगा, बताया जाएगा। सबसे पहले मैं इन सभी प्रतिभागियों का सराहना करता हूं, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। किसी का याददाश्त अगर कम रहा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वे बोलने में उनमें कमी है। हो सकता है कोई बीच में कुछ भूल जाए, इस वजह से उनकी प्रस्तुति किसी भी तरह से कम नहीं रहा, बहुत ही अच्छा रहा है। और बात रही हिंदी भाषा की, कोई भी भाषा जो है हमें एकता में फिरोता है। चाहे हिंदी हो या मलयालम हो, तमिल हो, कोई भी भाषा हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब विदेश जाता है और वहाँ पर हिंदी बोलने वाला कोई मिल जाता है, हाँ हमारे भारत के लोग, हमारे लोग, इस प्रकार की भावना उनमें आ जाता है।
और इसलिए हम उन बातों को ना ढूंढे जो विभाजन में काम आता हो। हम उन बातों को ढूंढे जो हमें एकता में, हमारी एकता में काम आए। जो किसी भी भाषा के विरुद्ध है वो ना सिर्फ भाषा के विरुद्ध होगा, वे बाकी सभी बातों में भी अगेंस्ट होंगे। आई हैव यूज्ड वन वर्ड इन इंग्लिश एंड समटाइम्स आई विल हैव टू यूज बिकॉज आई एम नॉट वेल वर्स्ड इन हिंदी। यस, आई एम फ्रॉम केरला, यू नो। सो 10वीं क्लास तक हमने हिंदी एक तरीके से पढ़ा नहीं, और जब मैं उत्तर भारत में आया मुझे हिंदी पढ़ने में, लिखने में प्रॉब्लम रहा, क्योंकि मुझे अक्षर भी नहीं आता था। अगर कोई मुझसे कहे आहा ई लिखो तो मुझे नहीं आता था, बोलने की बात तो दूर। लेकिन इस उत्तर भारत में रहते रहते इतना बोलना सीख गया कि मैं एक दूसरे को समझ सकता हूँ, आप लोगों से भी हिंदी में बात कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैंने इस भाषा को अपनाया है अपनापन के लिए। इस भाषा को मैंने अपनाया है अपनापन के लिए। किसी भी भाषा को अगर हम अपनाते हैं, चाहे हिंदी हो, अगर दक्षिण भारत में अगर आपका जाना पड़ेगा और वहाँ पर काम करना पड़ेगा, तो शायद आप वहाँ की भाषा भी आप सीख जाओगे। जब आप वहाँ के लोगों के साथ वार्तालाप करोगे, उस भाषा को बोलने की कोशिश करोगे या फिर बोलोगे, तो उनके मन की जो भावना है आपके प्रति वो अपनापन की होगा। तो जो भी खुद के यानी अपनी भाषा बोलता है, तो हमें अपनापन की भावना हमारे अंदर सहज ही आ जाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाषा एकता में ज़रूर मदद करती है। तो इसलिए हम उन चीज़ों को ना ढूंढें जो हमें विभाजन के लिए काम आएगा, हमें उन चीज़ों को ढूंढें जो हमें एकता के लिए हमारे जीवन में काम आएगा। सो इसलिए आज के इस सुंदर प्रस्तुति के लिए इन सभी प्रतिभागियों का मैं सराहना करता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमने सीखा है। शायद कुछ शब्द भी नया रहा मेरे लिए, तो शायद मैं उस वक्त बैठकर इंटरनेट में उसका शब्दार्थ भी ढूंढ रहा था कि मुझे समझ आ जाए। सीख रहा हूँ, हम सभी सीख रहे हैं, चाहे बड़ा हो या छोटा। तो यह कार्य यहाँ पर जो भी हुआ है वो सीखने के लिए है। मानते हो आप? मानते हो? हाँ, इसलिए इसे प्राइज के लिए नहीं है। इट इज़ नॉट फॉर गेटिंग प्राइजेस। ये दिस इज अ स्कूल, ये एक विद्यालय है। विद्यालय में जो भी कार्य होता है वो सीखने के लिए होता है। जो भी कार्य होता है वो सीखने के लिए होता है। इसलिए किसी को प्राइज मिला ना मिला इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि हमने कुछ सीखा है या नहीं सीखा। अगर कुछ सीखा है, सुनकर या सोचकर या फिर समझकर कुछ सीखा है, तो इस कार्यक्रम का कुछ महत्व रहा। अगर नहीं सीखा तो कुछ महत्व नहीं रहा। तो इसलिए आप सभी को धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें सीखने का मौका दिया है। इसलिए आप सभी को धन्यवाद।